गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आप सभी को हैप्पी होली एंड अच्छे से खेलना, सेफली खेलना और इन्जॉय करना। ओके, सो चलिए अभी हम रीडिंग को देख लेते हैं। सो रीडिंग जो है यू वर्सेस दैम होगी, मतलब इसमें आपकी एनर्जीज में देखूंगी एंड आपके पर्सन की एनर्जीज देखूंगी। एक डेक से आपकी एनर्जी देखूंगी, एक डेक से आपके पर्सन की एनर्जी देखूंगी और लेट्स से क्या आता है रीडिंग में। एंड गाइस, ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज़ देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। देन आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखूँगी। तो सबसे पहले यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, हमारे व्यूवर्स किस एनर्जी में है। प्लीज़ उनकी एनर्जीज क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Eight of Swords, Justice, and Five of Cups. बॉटम ऑफ द डेक ही है Two of Pentacles. सो गाइज़, यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, ओवर थिंकिंग की है। ओवर थिंकिंग भी इसीलिए है क्योंकि ओवर थिंकिंग भी कुछ ऐसी कि लाइक यहाँ पर तकलीफ़ है, मतलब चीज़ें ना, मतलब प्रॉब्लम्स हो रही हैं लाइफ में, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग अपने आप ही होगी, क्योंकि हर चीज़ मतलब बहुत अलग तरीके से हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रह रही है। सो ओवर थिंकिंग में इंसान अपने आप से चला जाएगा। इमोशनली आप बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हो, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कोई समझ नहीं रहा आपकी बातों को। आई थिंक आप अपनी बातों को जितना समझाने की कोशिश करते हो किसी को, लाइक सामने वाला नहीं समझ रहा, कुछ उल्टा ही समझ लेता है, आपकी बातों का गलत मतलब निकाल लेता है। एंड ऐसा हो सकता है आपका अपने पर्सन के साथ चल रहा हो, आपका अपने बॉस के साथ चल रहा हो, आपका अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ चल रहा हो, ख़ास तौर पर अपनी सिस्टर या अपनी मदर के साथ ऐसा चल रहा हो आपका। बट ऐसा हो रहा है कि लोग ना आपको समझ नहीं रहे हैं। लाइक आप कहना कुछ और चाहते हो, बोलना कुछ और चाहते हो, वो समझ कुछ और लेते हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं परेशान हो, डिस्टर्ब हो। आई थिंक आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, डोमिनेटिंग नेचर है उनका, या कुछ ऐसा कि लाइक वो भी शायद बहुत थोड़ा सा रूडली हो गए हैं। लाइक उनके बिहेवियर में भी एक रूडनेस है, या फिर ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में कि आप देख रहे हो कि हर कोई इंसान ना बहुत रूडली बिहेव कर रहा है। मतलब आपने किसी को कुछ किया नहीं है, सब अच्छे से बिहेव करने वाले लोग भी ना सडनली आपको जो है आपके लिए बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, रूडली बिहेव है उनका, बहुत अलग। मतलब आप खुद फील कर पा रहे हो कि यार इनका बिहेवियर मेरी तरफ इतना चेंज क्यों है, मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये सारे के सारे लोग मतलब मुझसे इस तरीके से उखड़े से क्यों हैं। कोई रीज़न नहीं है, लेकिन उखड़े हैं सब लोग, ऐसा दिखाई देता है। एंड आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो कि लाइक ये हो क्या रहा है, मतलब क्या चीज़ है। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी तरीके के कोई लीगल इशू में फंसे हुए हो एंड लीगल इशू से निकल नहीं पा रहे हो। मे बी कुछ ऐसा आपके फैमिली का कुछ ऐसा मैटर चल रहा है, उसकी अलग टेंशन चल रही है। कुछ लोगों का मुझे दिखाई देता है कि लाइक आई थिंक कि आपको धोखा मिला है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी विद द 5 ऑफ कप्स। सो धोखा मिला है जिसमें आप बुरी तरीके से बिखरे हो, आपका दिल टूटा है क्योंकि आपने बहुत ट्रस्ट किया था। सो आप जस्टिस चाहते हो, अपने साथ जस्टिस होते हुए देखना चाहते हो।
बट यहाँ पर हाल फिलहाल एनर्जी यही है कि आप पेन में हो, आप अपनी बात को किसी से कह भी नहीं पा रहे हो, और दूसरी बात, लोग आपकी नॉर्मल बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपकी फीलिंग इमोशंस को क्या समझेंगे, ये सोच करके भी आप किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हो। सो आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि आप ना बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हो, हाल फिलहाल बहुत स्टक महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड आप परेशान हो। मतलब हर लोगों का ना बिहेवियर चेंज हो रहा है आपकी तरफ, ज़्यादातर जैसे कि कलीग्स का, फैमिली मेम्बर्स का, पार्टनर का, आप देख रहे हो कि सब लोग बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, आपको बहुत अजीब फील हो रहा है, आपने कभी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है। सो मैं ये कहूँगी कि जब ऐसा होता है ना लाइफ में, इसका मतलब ये होता है कि वो समय ठीक नहीं चल रहा है। जब भी ऐसा हो लाइफ में, तो उस टाइम पे ना तो कोई डिसीज़न लेना चाहिए, ना कोई रिएक्ट करना चाहिए। लाइक उस टाइम पर जितना हो सके शांत रह के उस टाइम को गुजार दिया जाए तो अच्छा है। जब भी ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिले, जैसे अगर अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ऐसा, और जो लोग नहीं कर रहे ऐसा एक्सपीरियंस, लेकिन कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिले ना, तो उस टाइम पर कोई डिसीज़न मत लेना, उस टाइम पर कोई रिएक्शन मत देना। जस्ट ये सोचना कि मेरा टाइम अभी ठीक नहीं चल रहा, इसको गुजर जाने देते हैं, उसके बाद करेंगे, थोड़े टाइम बाद, एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम आप लेके चलिए, ठीक है। क्योंकि वही सिचुएशन मुझे अभी दिखाई देती है कि आप बहुत स्टक हो गए हो अपनी लाइफ में और बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीज़ें बिगड़ रही हैं, जो चीज़ों में खटास आ रही है, लाइक उसको कैसे ठीक करना है, या आप ठीक करने जाते हो तो वो चीज़ ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाती है, लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पर। हो सकता है जैसे कि आप, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आप अपने बॉस से बात करते हो, तो वो भी आपकी बातों को बहुत अलग वे में लेके जा रहे हैं या लेके जा रही है, कलीग्स का कुछ अलग ही गेम चल रहा है। सो ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। तो आपको मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। यस, यहाँ पर जो है 2 ऑफ पेंटिकल भी है बॉटम ऑफ द डेक से। सो कन्फ्यूज़न, जगलिंग दिखाई देती है यहाँ पर। आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, आप चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करते हो, आप चीज़ों में सुधार लाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है बैलेंस। बहुत कोशिश के बाद भी चीज़ें अच्छी नहीं हो पा रही है, चीज़ें बेटर नहीं हो पा रही हैं। इसकी वजह से भी आप परेशान हो कि इतनी कोशिश के बाद भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, इतनी कोशिश के बाद भी चीज़ें बेटर नहीं हो रही हैं। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। हाल फिलहाल तो कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है आपकी लाइफ में जिससे कि आप खुल के अपने दिल की बात कह सको, एंड कहीं ना कहीं आप काफ़ी बारीक घुटन महसूस करते हो अंदर से ना, आपको एक घुटन सी महसूस होती है। आपको क्लियरिटी भी चाहिए अपनी लाइफ में, आपको जस्टिस भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका क्लियर है कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, आपको पता है मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने किसी का बुरा चाहा नहीं है, तो मेरे साथ क्यों हो रहा है, या वो लोग मेरे साथ ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं, वो लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं जिनके साथ मेरा हमेशा से अच्छा बिहेव रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में कहीं ना कहीं आप अपने साथ जस्टिस चाहते हो, ऐसी कंडीशंस में कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं बेटर डिज़र्व करती हूँ, मैं अच्छा डिज़र्व करती हूँ। कहीं ना कहीं आप जानते हो इस बात को। अगर आप किसी का बुरा चाह रहे होते और तब कुछ हो रहा होता तो सिंपल सी चीज़ है कि ठीक है भाई, हमने चाहा तो हमारे साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मतलब आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसके बावजूद चीज़ें ऐसी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करती हैं। आपके साइन, आपके यहाँ से जो साइन दिखाई देते हैं वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। किसी भी महीने की 10 तारीख, 13 तारीख, 8 तारीख और 11 तारीख, 5 तारीख या 2 तारीख, ये आपके बर्थ डेट्स हो सकती है। मंथ की बात करूँ, फरवरी, मई, नवंबर, अगस्त, अप्रैल और अक्टूबर, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके। तो ये मुझे कुछ आपकी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई देती हैं, एंड लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए
हमारे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोचो, उस पर्सन की क्या एनर्जीज है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, किस टेम्परेंस, Eight of Pentacles, the Chariot, the Fool, the World. बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ सोर्ड्स। उतार चढ़ाव आपके पार्टनर की लाइफ में भी चल रहे हैं, चीज़ें बेटर या बैलेंस में तो उनकी लाइफ में भी नहीं है, ठीक है। उतार चढ़ाव से कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी गुजर रहे हैं और प्रॉब्लम्स उनकी भी लाइफ में चल रही है। जैसे आपकी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, एग्जैक्ट वैसे ही आपके पर्सन की लाइफ में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और वो भी अपने करियर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस रिलेशनशिप के लिए अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, सबसे पहली चीज़ तो आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं गाइस, कास्ट का, रिलीजन का, एज का या अदर डिफरेंस, ठीक है। कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो कि इस रिश्ते को चैलेंजिंग बनाते हैं, जो कि उन डिफरेंसेस को देख के लगता है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे हमारे रिश्ते में। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को सरेंडर करके चलना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, वो इस रिश्ते के लिए सीरियस नहीं होना चाहते, वो इस रिश्ते को बहुत नॉर्मल, बहुत कैजुअल रखना चाहते हैं, कोई उम्मीद नहीं देना चाहते हैं, किसी भी तरीके का वादा नहीं करना चाहते, कोई प्रॉमिसेस वगैरह नहीं करना चाहते हैं। वो जस्ट इस कनेक्शन को सरेंडर करके चलना चाहते हैं कि अगर किस्मत में हुआ तो सब चीज़ें वैसी हो जाएंगी, नहीं हुआ तो ठीक है। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, इन डिफरेंसेस के चलते इनको ऐसा लगता है कि रिश्ते का आगे इन फ्यूचर सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल इनको लगता है, प्रॉब्लम्स इनको दिखाई देती है, ये डिफरेंसेस एक बड़ी प्रॉब्लम की तरह इनको दिखाई दे रही है, इस वजह से चीज़ों को सरेंडर करके चलना चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से ये जो है ज़्यादा वादे नहीं करना चाहते, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके बाद में एक ज़ुबान दे देने के बराबर हो जाता है। तो ये किसी भी तरह की कोई ज़ुबान ये देना नहीं चाहते हैं, इनको ये है कि हर्ट करती हैं फिर ये चीज़ें बाद में। तो इनका बिहेवियर काफ़ी चेंज्ड आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये बहुत सोच रहे हैं आगे को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के। और इनका ये है कि जब तक हमारा साथ है तब तक हमें कोई अलग नहीं कर सकता, इस तरीके का भी इनका थॉट है। देखा जाए तो इमोशनली कनेक्टेड है ये पर्सन आपसे, प्यार ये आपसे करते हैं, आपके साथ रहना भी अच्छा लगता है, आपसे बातें करना भी अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड हैं ये आप में, मैं ये कहूँगी, ठीक है। लेकिन ये श्योर नहीं है इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के। एंड इनका ऐसा है कि इन्होंने आई थिंक ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली है कि आप इस रिश्ते के लिए बहुत सीरियस हो और बहुत सीरियस डे बाय डे होते जा रहे हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं शख्स ने ऑब्जर्व कर ली है, और ऑब्जर्वेशन के बाद इनको लगने लगा है डर कि यार अगर इन फ्यूचर कुछ नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा, इन फ्यूचर कोई कुछ हो नहीं पाया तो उसको हर्ट होगा, प्लस वो मुझे सुनाएगी, प्लस मुझे ब्लेम भी करेगी, एंड कहीं ना कहीं मैं अपना एक कर्मा खराब कर लूँगा। तो वो इसलिए कोई भी कमिटमेंट और इन सब चीज़ों से मतलब ये भागते हैं, ये सारी चीज़ों को अभी ये मतलब ये सब सीरियस चीज़ों नहीं बनाना चाहते, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, सीरियस नहीं होना चाहते, ये रीज़न है उसके पीछे,
ठीक है। रही बात अटैचमेंट की, प्यार की, इंटरेस्ट की, वो है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला कार्ड टेम्परेंस का और उसी के साथ यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। तो ये पर्सन ना बहुत पेशेंस रख के चल रहे हैं अपनी लाइफ में, कि बहुत सब्र के साथ, ठीक है, सरेंडर करते हुए चीज़ों को। बहुत सोचते भी हैं इस रिश्ते के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, प्रे भी करते हैं, लेकिन इनको चैलेंजेस साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि इनका ये है कि ठीक है, प्रे कर रहे हैं, प्यार है, मांग रहे हैं हर वक्त, दिल में चाहत है, बाकी उस ऊपर वाले की मर्ज़ी, वो जो देना चाहे वो एक्सेप्ट करेंगे। तो आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकली चल रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर। इमोशनल जितने कि आप इमोशनल हो ना, उतने नहीं हो रहे हैं ये। इमोशनल अटैचमेंट अलग है और इस टाइम पर इमोशनल होना अलग चीज़ है, ठीक है। जैसे कि फ़र्क मैं बताती हूँ, फ़र्क ये है कि आप इस रिश्ते का फ्यूचर, अगर आप ये जानो कि कोई फ्यूचर नहीं है, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, शायद आप बहुत ज़्यादा रोने लग जाओगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इतने हद तक के इमोशनल हो। आपके पर्सन का अगर उनको ये लगता है कि उनको ये क्लियर दिखता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, मान लो, तो वो रोएंगे नहीं, वो अपने आप को संभाल लेंगे, और वो उनको पता है कि अपने आप को कैसे वो करना है। वो खुद को ये कहेंगे कि शायद किस्मत में नहीं था, वो ये कह करके चीज़ों को संभाल लेंगे। लाइक फ़र्क कि एक पर्सन है जो रोने लग जा रहा है और एक पर्सन है जो कि अपने आप को संभाल ले रहा है, तो ये फ़र्क है कहीं ना कहीं आप में और उनमें, ठीक है। अब रही बात इमोशनल अटैचमेंट की, वो अलग चीज़ है। इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन फ़र्क जो आ रहा है वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चीज़ों के लिए। आपके लिए चीज़ें ये है कि मैं नहीं रह सकती, उनके लिए है कि मैं रह लूँगा, ठीक है। तो ये फ़र्क है कहीं ना कहीं। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी बारी ऐसा फील होता होगा कि क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप कहीं ना कहीं सीरियस हो चीज़ों को लेकर के और इमोशनल हो, तो आपको हर छोटी चीज़ से फ़र्क पड़ता होगा। लेकिन आपके पार्टनर प्यार करते हैं, लेकिन उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है चीज़ों से, क्योंकि वो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के चलते हैं अपनी लाइफ में, और ईगो भी उनके अंदर बहुत है, ईगोस्टिक पर्सनालिटी भी है इनकी। बट मैं ये कहूँगी कि प्रैक्टिकली चलते हैं वो, लाइक इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं है कि वो खुद को संभाल ना पाए, ठीक है। तो ऐसा है, कुछ लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो खुद को संभाल नहीं पाते हैं, बट आपके पार्टनर इतने इमोशनल नहीं है कि वो खुद को संभाल ना पाए, वो संभाल लेंगे खुद को, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। साइन अगर मैं देखूँ आपके पर्सन की तरफ से, तो साइन है यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, फिर कैंसर साइन, कर्क राशि, उसके बाद है सैजिटेरियस, धनु राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, लियो, सिंह राशि, टॉरस, वृषभ राशि, वो है मैंने बता दिया। सो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अगर मैं मंथ की बात करूँ, तो जो मुझे मंथ दिखाई देता है, सबसे पहले मई है, फिर अगस्त है, फिर जुलाई है और मार्च, ठीक है। और डेट्स की बात करूँ मैं, तो डेट्स मुझे दिखाई देती हैं 21, 7, 8 और 14, ओके, एंड 4 और अप्रैल मंथ भी, ठीक है। तो ये डेट्स और ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कुछ इस एनर्जी में आपकी पर्सन है, वो बैठे हैं किस्मत के भरोसे कि होगा जो देखा जाएगा। उनका एक सोच है कि जो यूनिवर्स देते हैं अपनी तरफ से, वही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, ये उनकी सोच है। यूनिवर्स, बाबा हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए। शिव शक्ति, लर्निंग, सरेंडर, बॉटम ऑफ द डेक से डू नॉट जज। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि बैलेंस, शिव शक्ति इज अ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, जो कि हम सबके अंदर होती है। एक लड़की के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी भी होती है और एक लड़के के अंदर फेमिनाइन एनर्जी भी होती है। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, आप इसको अगर थोड़ा इजी वे में समझो तो समझ सकते हो प्रैक्टिकल एंड इमोशनल एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी को थोड़ा इमोशनल बताया गया है और मैस्कुलाइन एनर्जी को थोड़ा प्रैक्टिकल, ठीक है। सो प्रैक्टिकल एंड इमोशनल, अपनी इमोशनल एनर्जी और प्रैक्टिकल एनर्जी में एक बैलेंस करना, जो कि आपके पर्सन में है।
उस बैलेंस को बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि जो आपके पार्टनर के अंदर बैलेंस है ना, वो बैलेंस आपके अंदर भी होना चाहिए। बाबा की तरफ से ये मैसेज है। लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि लाइफ जो है हमारी एक स्कूल की तरह, हमारी लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती, इतना कुछ जो कि स्कूल भी नहीं सिखा पाता। तो लाइफ में हमेशा जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको सीखो, और सीख करके इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगली बार सेम चीज़ें, गलतियाँ रिपीट ना हो। ठीक है, कुछ चीज़ें लेट गो करने की भी आदत होनी चाहिए, सरेंडर करके चलने की भी आदत होनी चाहिए। बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं। हर चीज़ दिल पर लगाओगे, अगर हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद के हाथ में उठाओगे तो नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ें हमारे बस की नहीं होती है, तो हमें खुशी खुशी उनको ईश्वर के हाथों में छोड़ना चाहिए और ईश्वर के ऊपर बिलीव करना चाहिए कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो हर चीज़ आप नहीं सह सकते हो, हर चीज़ आप नहीं कर सकते हो, आपको सरेंडर करना आना चाहिए, आपको यूनिवर्स के हाथों में छोड़ना आना चाहिए, आपको भरोसा रखना आना चाहिए, आपको सब्र करना आना चाहिए। सरेंडर करना एनर्जीज़ को, खुद को सरेंडर करना यूनिवर्स के हाथों में, उसका एक और मतलब निकलता है, वो है सब्र करना। क्योंकि सरेंडर करने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इंसान को, वो होती है सब्र की। तो सब्र लगेगा और चीज़ें जो भी होंगी वो आपके अच्छे के लिए ही होंगी, ये भी यकीन मानना। चाहे फिर कुछ भी हो, चाहे वो उसी मोमेंट में आपको पता चले कि मेरे लिए अच्छा हो रहा है, या हो सकता है थोड़े टाइम बाद पता चले, बट आपको ये भी पता चलेगा कि अच्छा ये इसलिए हुआ, अच्छा हुआ कि ऐसा हो गया। ठीक है, तो सरेंडर करना यही है कि जब हमें समझ नहीं आता तो सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को सब पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, और वो करेंगे जो भी करना है। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।